दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं कमरे में ही खाना खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रीति जब से शादी होकर आई थी तब से उसकी सासू माँ रीता जी ने घर के कुछ जरूरी नियम बता दिए थे और कहा था कि ये नियम घर के हर सदस्य के लिए समान है। डरी सहमी प्रीति और भी डर गई थी कि जाने क्या नियम बताए जाएंगे। नियम कुछ यूं थे, सुबह की चाय एक बारी बनेगी और हम सब साथ में चाय पियेंगे। कोई भी बेडरूम में चाय नहीं पिएगा। घर के सभी सदस्य 10 बजे तक नहा लेंगे और जो सबसे आखिरी में नहाएगा वही बाथरूम साफ करके निकलेगा। छुट्टी के दिन दोपहर का खाना सब एक साथ ही खाएंगे और शाम की चाय प्रीति के ससुर जी बनाएंगे, जो कि वो बरसों से बनाते आ रहे। प्रीति नौकरी करती थी और पूरे हफ्ते घर से बाहर रहती थी, इसलिए उसने ठीक लिया कि छुट्टी के दिन शाम की चाय वो बनाएगी। बाकी के नियम भी उसको सही लगे और उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के 2 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए निकल गए। हनीमून से लौटती प्रीति और उसके पति भारत ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पूरे 5 दिन बाद आज पहला शनिवार था जब प्रीति अपने नए परिवार के साथ घर पर थी। प्रीति सुबह उठकर जल्दी फ्रेश हो रसोई में पहुंची और सासू माँ के साथ मदद करने लगी। उसने फटाफट चाय बनाई और एक प्याला चाय का लेकर ससुर जी के कमरे की तरफ जा रही थी कि सासू माँ ने पीछे से टोका, कमरे में चाय मत लेकर जाओ बहू, तुम्हारे पापा बाहर आकर चाय पियेंगे और सबको अलग अलग कमरे में चाय देने की आदत डाल। घर के नियमों को मत तोड़ो। प्रीति चुपचाप चाय टेबल पर रख दूसरे कामों में लग गई। काम करते करते उसने देखा 10 बजने वाले और भारत अभी तक सोकर नहीं उठे। मैं उठा देती हूँ, नहीं तो मम्मी जी डांट लगाई कि वो उठे उससे पहले उसे भारत की आवाज सुनाई दी, कोई चाय पिलाएगा क्या? उसने भारत से जाकर बोला, आप जल्दी फ्रेश होकर आओ, मैं चाय देती हूँ आपको। भारत फ्रेश हो ही रहा था कि रीता जी ने आवाज लगाई, बहू भारत की चाय ले जाओ। प्रीति कुछ बोले उससे पहले बोल पड़ी, छुट्टी का दिन है, आराम से पी लेगा कमरे में। ऐसी कभी अगर भारत का मन नहीं होता तो दोपहर का खाना देर से खाता या फिर कमरे में बैठकर टीवी देखते हुए खाता, जबकि घर के बाकी लोग एक ही साथ खाते। प्रीति को भी कई बार भूख ना होते हुए मम्मी और पापा जी के साथ खाना पड़ता। भारत छुट्टी के दिन सबसे आखिरी में नहाता पर कभी भी बाथरूम वाइप नहीं करता। एक दिन प्रीति ने उसको कहा, बाथरूम साफ नहीं करते ना सही, पर एक साथ बैठकर खाता तो खा सकते हो। भारत ने हंसते हुए कहा, ये नहीं मेरे लिए नहीं, घर के बाकी लोगों के लिए। प्रीति को बुरा लगता कि घर के सब नियम बस वो मम्मी और पापा जी फॉलो करते थे। भारत की बारी आती तो मम्मी जी किसी ना किसी बहाने से उसको बहला देती। प्रीति सब देखती और मन ही मन कूट जाती। ऐसे एक शनिवार को प्रीति ने भारत से कहा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, शाम की चाय बना लो ना। भारत ने उसको घूरा, फिर कुछ सोच कर रसोई की तरफ चल पड़ा। चाय बना के लिए भारत को रसोई में पहुंचा ही था कि पीछे पीछे प्रीति भी जहाँ पहुंची देखने की भारत को चाय बनानी आती या नहीं। दोनों में सूलबाजी चली रही थी कि रीता जी आ पहुंचे और भारत को चाय बनाते देख गुस्सा होकर बोल, तुम्हें चाय नहीं बनानी थी तो बोल देना चाहिए था ना। वैसे भी शाम की चाय भारत के पापा ही बनाते आ रहे थे। इतने सालों से प्रीति शुभ साफी वहां से सरी गई और मन ही मन इन टेढ़े मेढ़े नियमों को सीधा करने का सोच ही लिया था। अगले दिन रविवार को जैसा प्रीति ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। भारत ने कमरे में सुबह की चाय पी और दोपहर को कमरे में खाना मंगवा लिया। बस प्रीति को मौका मिल चुका था। उसने 2 थालियां जो सजाई और सर्दी अपने कमरे की और रीता जी के पूछने पर उसने कहा, मम्मी जी आज मेरा मन भारत के साथ बैठकर खाने को कर रहा है, इसलिए मैं कमरे में ही खाऊंगी और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। रीता जी भी पीछे पीछे पहुंच गई और बोली, ये अच्छी बात नहीं बहू, तुमने आती घर के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। बस इतना कहना था कि प्रीति बोल पड़ी, नियम तो आपने खुद ही तोड़े मम्मी जी, या यूं कहे तो नियम तो बस मेरे और पापा जी के लिए रहे, आपने भारत को तो कभी किसी नियम के दायरे में नहीं बांधा।
मम्मी जी आपने अच्छे के लिए नियम बनाए ताकि किसी एक पर सारे काम का बोझ ना पड़े और सब थोड़ा वक्त साथ गुजार सके कि घर में ये नियमों का भेदभाव क्यों। मुझे किसी नियम को मानने में कोई तकलीफ ना हो और ना होगी, लेकिन नियम तो सबके लिए एक समान होने चाहिए। मैंने ठीक कहा।